अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो अच्छा, आज जो है हम अपनी नेक्स्ट टर्म का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड टर्म्स का जो है कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसमें आपने जाहिर सी बात है, हमने लास्ट वीक जो है हमने अपना चैप्टर भी पढ़ लिया था स्टोरिंग डाटा, तो आप लोग को इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बना के, जैसे हम टाइटल पेज बनाते हैं, बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। वहाँ पे चैप्टर समरी लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स की। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, लिस्ट 2 मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। हमें सबको पता है कि रैम एंड रोम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग। ठीक है, अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, प्रोग्राम जो है चल रहा होता है कब, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है तो सारा प्रोग्राम उसका क्या हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है और रुक भी जाता है। ठीक है, अच्छा, रैम की ही मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। डाटा इन रैम इज़ टेम्प्रेरी। जो भी डाटा होता है, अगर आप बिलफर्ज कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एकदम से लाइट चली जाए, आप काम ने सेव नहीं किया है, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, ख़ुद ब खुद उड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रोम है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, जो कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। जो हमारे पास कंप्यूटर स्टार्ट करता है, जो बूट करता है कंप्यूटर को, वो किसके ज़रिए होता है, रोम के ज़रिए होता है। ठीक है, और ये क्या है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। और ये परमानेंट रहेगा, हमेशा रहता है, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वही चीज़ आती है। आप बार बार स्टार्ट करते हैं तो वही चीज़ बार बार क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, What do you understand by the primary storage? प्राइमरी स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या आपको समझ आता है? हमने प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज दोनों पढ़ी थी। प्राइमरी स्टोरेज कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. इट इंक्लूड्स द मेन मेमोरी एंड रैम। जो चीज़ें बिल्ट इन होती हैं CPU के अंदर, जैसे मेन मेमोरी हो गया या रैम हो गया, वो डायरेक्टली उसके अंदर होती हैं, CPU के अंदर होती हैं, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कैन अ मैग्नेटिक डिस्क be used to store new data more than once? Yes, magnetic data can be used to store new data more than once. अगर हम मैग्नेटिक डिस्क जो है हम एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अपना जो पुराना डाटा बैकअप कीजिए और न्यू डाटा जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर एज बिलो: CD, USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, DVD। ये सब हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Why is it important to make backup copies for data secondary storage devices? अच्छा, इसका आंसर इस तरह है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक बैकअप copies of data on secondary storage device because hard disk drive fail or become corrupted. The original data recovered from copies on the backup hardware. अच्छा, ये क्यों होता है? अगर हम क्यों कॉपीज़ चाहते हैं, डाटा की कॉपी क्यों चाहते हैं? अगर हमें ज़रूरत नहीं है या कुछ भी है तो हम क्यों कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, बैकअप चाहिए इसका? क्योंकि हमारे पास कभी कभार हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है फ़ेल हो जाती है या करप्ट हो जाती है, इसकी वजह से हमें एक बैकअप बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी हैं ये, USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, नंबर 2 रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 3 टेम्परेरी डाटा इज स्टोर इन रैम। नंबर 4 है रीड ओनली मेमोरी हेल्प्स टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। नंबर 4 है द कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट what it stored in the main memory. ठीक है, all the data is in RAM is locked forever when the computer is switched off. ठीक है, इसी तरह आपको जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे।
यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला है RAM is available in only when the computer is running true. Blu-ray discs are primary storage devices. False. Instruction for booting up computers to store in the RAM. False. DVD are external memory devices. True. Main memory is part of the primary storage devices. True. तो अब हमारे पास चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को इस बारे में ब्रीफ आउट हो चुका होगा कि हम क्योंकि मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इतनी ज़्यादा ब्रीफ नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं? क्योंकि आप सबको जो है अंदाज़ा है इस मामले का कि हमने जो है नेक्स्ट जब हम लास्ट डे आए थे तो हमने लास्ट डे जो है अपना काम रीड आउट चैप्टर क्या कर लिया था, रीड आउट कर लिया था। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि किस तरह से चैप्टर हमने रीड आउट किया था। ठीक है, इसी तरीके से पूरा जो है आपका चैप्टर बनेगा जिस तरह मैंने बताया है। ब्लू से आपको जो है हेडिंग्स डालनी है अपनी, पेंसिल से आपने काम करना है, ब्लू से आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, पेंसिल से आपने आंसर लिखना है बहुत अच्छी राइटिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।